students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के एडवांटेज, यूजेज एंड उपयोगिता। हम इससे पहले की वीडियो में देखा था, हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके क्या इस डिफिनीशंस हैं, इसके क्या स्किल्स हैं, इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, इसके क्या सर्कल्स हैं। इंडियन परिप्रेक्ष्य में इसके जो टाइमिंग 36 मिनट पारसी और शाह के द्वारा दिया गया था, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके मूलभूत एजम्पशन को भी हमने जाना था, इसके प्रिंसिपल्स को भी हमने समझने का प्रयास किया था। और देन फाइनली आज उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज को हम लोगों ने समझा था, आज उसके लिमिटेशन और यूजेस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की जब लिमिटेशन की बात आती है या इसकी परिसीमा की बात आती है कि इसमें कहाँ कहाँ कमी रह गई, क्या क्या चीज़ें इसमें छूट रही हैं, इसमें जो हम लोग सभी स्किल्स को सूक्ष्म कर देते थे, छोटा बना देते थे, वही इसका क्या है, संकुचित फॉर्म में है। यही छोटा स्किल्स है जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, डिनोट किया गया है कि यह सीमा से ज़्यादा संकुचित एवं शिक्षण की ओर ले जाती है। इसका मतलब कि यह कंट्रोल और संकुचित शिक्षण की ओर ले जाती है, जो एक आवश्यकता से अधिक किसी बात को हम संकुचित नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यह शिक्षण को कक्षागत शिक्षण से दूर ले जाती है। इसका मतलब कि जो कक्षागत की शिक्षण होती है, जिसमें हम 40 मिनट के अपने सभी स्किल्स को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, जब हम इस माइक्रो टीचिंग में एक एक स्किल को सीख रहे होते हैं, उस कंडीशन में जब हमें सभी स्किल्स को एक साथ इंटीग्रेट करने की बात की जाती है, समांकित करने की बात होती है, तो इस स्थिति में भी हम सभी स्किल्स को एक साथ समांकित या इंटीग्रेट नहीं कर पाते। ये भी इसकी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कह रहा है कक्षा का शिक्षण से दूर ले जाती है। इट मीन्स कि जब हम अपने 12, 15, 16 स्किल्स को एक साथ सीख रहे होते हैं, सीख लिए रहते हैं, तो उसको एक साथ बनाना, एक साथ करना, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये कहा गया है कि ये कक्षागत के शिक्षण से हमें अवे ले जाती है, दूर ले जाती है। नेक्स्ट, एक समय में एक ही शिक्षण कार्य का विकास करती है, जिसके फलस्वरूप एकीकृत करना कठिन होता है। यही बातें कि जब एक टाइम में केवल एक ही स्किल का विकास किया जाएगा, तो उस स्किल को फिर सभी स्किल के साथ में जोड़ने की प्रक्रिया कठिन हो जाएगी। नेक्स्ट, इससे समय अधिक लगता है। जी, इसका मतलब कि हम इसमें केवल एक स्किल को ही सीख रहे होते हैं, सीखने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है और इसमें टाइम टेकन की बात बताई गई। नेक्स्ट, इसमें जो फीडबैक होता है एकदम छात्र अध्यापक को मिलना मुश्किल होता है। सही बात है, फीडबैक जो वैल्यूएबल फीडबैक होता है अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, यदि फीडबैक सुचारू रूप से सही न दिया जाए तो फिर स्किल्स कौशल का विकास सही नहीं हो सकता। अर्थात एक छात्राध्यापक को यदि सही रूप से स्किल अर्थात स्किल के रूप में जो फीडबैक दिया जा रहा है, आपने ये सुधार अपेक्षित है, आपने ये सुधार अपेक्षित है, यदि ये चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं होंगी तो यहाँ पे ये मुश्किल, ये पाना फीडबैक उचित नहीं मिलेगा, तो स्किल का विकास संभव नहीं होगा। नेक्स्ट, छात्राध्यापक को शिक्षण कौशल दक्षता प्राप्त करने के लिए उचित प्रेरणा का अभाव रहता है। यदि जो छात्राध्यापक है सीखने कौशल सीखने के लिए मोटिवेट नहीं रहेगा, सिर्फ स्वयं मोटिवेट नहीं रहेगा, तो उसे स्किल सीखने में कठिनाई होगी और ये स्किल सीखने में भी प्रॉब्लम होगी। ये सीखने के सिद्धांत भी हैं कि हम मोटिवेट नहीं हैं किसी कार्य को सीखने के लिए, यदि हमारे पास उचित प्रेरणा नहीं है तो हम उस कार्य को सीख नहीं पाएंगे, इसलिए नॉमिनल बात है। नेक्स्ट, यह शिक्षण डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल वर्क पर ध्यान नहीं देता। जी, निदानात्मक कार्य पे और जो सहानुभूति कार्य किया जाता है सामूहिक रूप में, इस बात को भी ये शिक्षण फेल हो जाता है। निदान के बाद सभी व्यक्तियों के समस्याओं को एक साथ निदान किया जाए, उनकी बात को ध्यान दिया जाए, इस क्षेत्र में भी ये स्किल फेल हो जाता है। अतः ये 3-4 इसकी लिमिटेशंस हैं माइक्रो टीचिंग्स के। अब हम फाइनली देखते हैं माइक्रो टीचिंग्स के यूजेज। हम यूज कहाँ करते हैं इसका, इसकी उपयोगिता हमारे लिए क्यों बनी हुई है। इसकी जब यूजेज की बात करते हैं तो इस शिक्षण विधि में को विशेष ध्यान रखकर उपयोग किया जाता है। इस विधि में सिद्धांत के व्यवहार में एकीकृत
अर्थात अंश से पूर्ण के आधार पर शिक्षण कला में दक्षता कौशल प्रदान किया जाता है, इसलिए यह विधि उपयोगी है। तब भी इसकी कुछ उपयोगिता के बारे में रामदेव कथुरिया ने 1979 में यह विकृत किया है, जो इस प्रकार है। इन्होंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वता विकसित होती है। ठीक है, शिक्षण को जब एक प्रकार से हम प्रोफेशन के रूप में देख रहे हैं, हम शिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में जब देखते हैं, तो उस व्यवसाय में हमें अच्छा बनने के लिए, व्यवसाय को में अपने आप को पारंगत करने के लिए हमें परिपक्वता हासिल करनी होगी। तो सूक्ष्म शिक्षण उस व्यवसाय के प्रति हमें परिपक्वता लाएगी, अर्थात उसके छोटे छोटे क्रिटिकल बिंदुओं को, उसकी समस्याओं को हमें समझाने में मदद मिलेगी, जिससे हमें ये सब चीज़ें करने में बेटर होती हैं। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता बढ़ जाती है व्यवसायिक विकास के लिए। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण से छात्र अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षण से जो छात्र अध्यापक होते हैं, उनके टीचिंग के जो प्रोसेस होते हैं पूर्ण रूप से स्पष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा टाइम है, छोटा टाइम पीरियड है, छोटा कंटेंट है, छोटे बच्चे हैं, इसका मतलब सब क्लियर है, स्पष्ट रहता है, और वे अपने कार्य को भली बात समझ रहे होते हैं और बड़े सहज भाव में अपने कार्य को कर भी रहे रहते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापक शिक्षण कौशल पर पूर्ण अधिकार निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप कम समय में वांछित कौशल की कुशलता का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। ये भी बातें बेटर हैं कि सबसे कम टाइम में सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापक अपने स्किल को सीख लिए रहते हैं। निपुणता या कौशल पूर्ण अधिकार का मतलब स्किल के बारे में उनकी जानकारी है, स्किल को भली भांति समझ चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे कम समय में वांछित कौशल का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। कम समय में वांछित करने का मतलब बहुत मिनिमम टाइम में किस कौशल का उपयोग कहाँ करना है, ये बात सीख जाते हैं। जैसे एक वाक्य हम आपको समझाते हैं किस कौशल का प्रयोग कैसे किया जाए। जैसे हमने कहा कि हमने प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पाठ समापन कौशल, क्या बोलते हैं ये जो पाठ सहगामी क्रियाओं वाले कौशल, ये जो 500 कौशल है हम लोग सीख रहा है। सहायक सामग्री कौशल सीख लिया है। अब कक्षा में हम किसी कंटेंट को बच्चों को पढ़ाया और फाइनली बच्चों ने हमसे पूछ ही लिया कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो एक शिक्षक होने के नाते हम उस कंटेंट को दोबारा नहीं पढ़ा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे प्रश्नीकरण कौशल का उपयोग करेंगे। प्रश्नीकरण कौशल का उपयोग कैसे करेंगे? उसी पाठ से संबंधित प्रश्न पूछ करके एक बड़ा सा प्रश्न पूछेंगे जो बच्चे को नहीं आ रहा होगा, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से उसी कंटेंट को सामने लाएंगे, देन पूछेंगे फाइनली ये क्या हो सकता है, तो बच्चा बता देगा नहीं सर यही प्रश्न है जो आप पूछ रहे थे। अर्थात उस स्थिति में एक शिक्षक को प्रश्न करने की कौशल में पारंगत होना पड़ेगा, अर्थात प्रश्नीकरण कौशल के बारे में छात्र अध्यापक को निपुणता हासिल करना होगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक को सुव्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ, विशिष्ट एवं इमीडिएट पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण से छात्राध्यापक को व्यवस्थित सीक्वेंस में और वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव, तत्काल सटीक समय में सही व्यक्ति के द्वारा सही टाइम में तत्काल फीडबैक प्राप्त होता है, जो किसी भी कार्य को करने की गति को बढ़ा देता है। जैसे हमें कोई भी कार्य करना हो और उसका फीडबैक हमें तुरंत मिल जाए, तो हम उन्हें उस कार्य करने की क्षमता को, हमें उसकी कमियों को दूर करने के विकल्प को और उसमें और सुधार करने की बात को हम जल्दी सीख जाएंगे और अच्छा प्रयास करेंगे। इसलिए माइक्रो टीचिंग की उपयोगिता यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि छात्राध्यापक को बहुत सीक्वेंस सिस्टमेटिक वे में फीडबैक तत्काल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल का अभ्यास वास्तविक जटिल परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक सरल परिस्थितियों में कराया जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात इसकी है कि सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता यहाँ भी बढ़ जाती है जब कौशलों का अभ्यास वास्तविक जटिल स्थितियों में न करा करके और अपेक्षाकृत सरल परिस्थितियों में करा दिया जाता है। परिस्थितियाँ उससे बहुत सरल रहती हैं। शिक्षण की परिस्थितियाँ और सूक्ष्म शिक्षण की परिस्थितियाँ कराएं इससे बहुत सरल होती हैं। इसलिए जब छात्राध्यापक
जो इस सरल परिस्थितियों में अपने आप को सीख रहे होते हैं, ढाल लिए रहते हैं, तो जटिल से जटिल परिस्थितियों का भी सामना और सहज भाव में कर सकते हैं। इसलिए इस कार्य के लिए भी सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक व्यक्तिगत भिन्नता पर पूर्ण ध्यान प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक के व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान दिया जाता है। कौन सा छात्राध्यापक किस गति से, किस समय में, किस मोशंस में, किस सीक्वेंस में कैसे सीख रहा है, इस बात को भी ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब कि इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात को स्वीकार किया है, इसलिए भी इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापकों के व्यवहार परिवर्तन में अधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापक को व्यवहार में जो हम परिवर्तन ला जाते, अपेक्षित परिवर्तन, मतलब जो अच्छी बातें हों, जो उसको स्किल्स को सुधारने में मदद करें, ये परिवर्तन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करने में मदद मिलता है। अर्थात ये जब चीज़ें आती हैं तो उसको सीखना अधिक प्रभावकारी हो जाता है। इस स्थिति में भी माइक्रो टीचिंग की उपयोगिता और महत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार से आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण के बिंदुओं के बारे में, डिफिनीशंस के बारे में, एजम्पशंस के बारे में, प्रोसेस के बारे में और उसके सर्कल्स के बारे में, उसमें भारतीय प्रतिमान के रूप में क्या टाइमिंग दिया गया उसके बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में, यूजेस के बारे में आज देखा और लिमिटेशन के बारे में भी आज हम लोगों ने देखा। इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग के छोटे छोटे बिंदुओं को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में अब सूक्ष्म शिक्षण के जो अलग अलग कौशल हैं, इंट्रोडक्टिव स्किल, क्वेश्चनायर स्किल, सहायक सामग्री, पाठ समापन, ये जो स्किल्स हैं, इसके स्किल्स को माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।